ये कहानी है एक ऐसे पर्वत की जिसको आज परियों के शहर के नाम से जाना जाता है। वहां के लोगों का मानना है कि उसे पर्वत पर आज भी 9 परियां रहती हैं। यह पर्वत है उत्तराखंड का खेत पर्वत, जिसको परियों का शहर भी माना जाता है। यह कहानी है जीतू बगड़वाल की, जो बाघुड़ी गांव का रहने वाला था और वह अपने छोटे भाई के साथ खेती करके घर चलाता था। उसके परिवार में वह, उसका भाई, उसके माँ बाप और बहन रहती थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। जीतू को गाना गाने, बांसुरी बजाने का शौक था। वह बहुत अच्छा गाना गाता था और बांसुरी बजाता था। गांव वाले भी उसके गाने की तारीफ करते थे। जीतू की एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम था भारना। जीतू और उसका परिवार खुशी से रहा करता था। जब भी उनके फसल के उगाई का समय आता था, तो वह पंडित जी के पास जाकर एक शुभ मुहूर्त पूछता था, जिस दिन वह अपनी फसल के उगाई कर सके। लेकिन इस बार जब उसका भाई फसल उगाई के लिए पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी ने उनको बताया कि इस बार उनके लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है। लेकिन फसल की उगाई तो करनी ही थी, इसलिए पंडित जी से काफी विनती करने के बाद पंडित जी ने उनको एक उपाय बताया। अगर तुम 6 घड़ी आषाढ़ से पहले अपनी बहन शोभनी को उसके ससुराल से ले आओ, तो तुम उसके हाथ से उगाई कर सकते हो। जब यह बात है जीतू के भाई ने घर पर बताई, तो जीतू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बहन आ रही थी, बल्कि इसकी बहन को ससुराल से लाने का मतलब है भारना से मिलना, जिसको जीतू बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने अपने घर में बोल दिया था कि शोभनी को लेने वहीं जाएगा। जिस दिन जीतू अपनी बहन शोभनी को लेने जा रहा था, उसे दिन उसके साथ बहुत से अपशगुन हुए। जीतू के घर से निकलने से पहले उसकी मां ने छींक दिया, जिसके बाद जीतू की मां ने उसे रतनाल जाने से मना कर दिया था। लेकिन जीतू के दिल व दिमाग में भारना से मिलने का भूत सवार था, इसलिए उसने अपनी मां की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी बांसुरी लेकर वह रतनाल के लिए निकल गया। बागुड़ी से रतनाल का सफर काफी लंबा था, लेकिन भारना से मिलने की खुशी में मानो जीतू को कोई थकान ही नहीं हो रही थी। वह बिना रुके अपना सफर करता रहा, भरना से जल्दी मिलने के लिए। उसने खेत पर्वत का रास्ता चुना, लेकिन उसको नहीं पता था कि यह रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और वह चलते चलते पहुंचा खेत पर्वत पर। खेत पर्वत की खूबसूरती देखकर जीतू का मन और खुश हो गया था। चारों तरफ हरियाली से ढका पर्वत, सुकून भरी हवा और इतने तरह के फल फूल दिखे कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि धरती पर इतनी सुंदर जगह भी है। वहां की मीठी हवा में सांस लेने के लिए जीतू वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मानो पूरा पर्वत ही मदहोश हो गया था और वहां का पत्ता पत्ता उसकी बांसुरी की धुन पर नाच रहा था। जीतू भी बांसुरी बजाने में इतना खो गया था कि उसको समय का ध्यान ही नहीं रहा। कुछ देर बांसुरी बजाने के बाद उसके आसपास के गांव से आवाज आने लगी, और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने 9 सुंदर परियां उसकी बांसुरी की धुन पर झूम रही थी। ये देखते ही जीतू रुक गया और उसके दिमाग में 100 सवाल आ रहे थे। और जैसे ही बांसुरी की आवाज बंद हुई, तो उन परियों ने जीतू को अपने साथ चलने को कहा। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसने यह परियों की कहानी तो सुनी तो थी, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। अब वो परियां उसके सामने खड़ी थीं और उसे बस अपनी मां की कही बात याद आ रही थी कि कभी भी किसी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो अपने कुलदेवता को याद कर लेना। इसीलिए जीतू ने अपने कुलदेवता को याद किया और मदद के लिए उससे प्रार्थना की। लेकिन उन परियों पर कोई देवी देवता का बस नहीं था, क्योंकि जीतू ने ही उन परियों को अपनी बांसुरी बजा के बुलाया था। इसलिए वह समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये परियां मेरी जान लेके रहेगी। जीतू ने उनसे काफी विनती की, मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। लेकिन परियों की जिद के आगे जीतू की एक न चली। जीतू के दिमाग में ये आया कि भला मैं इनके साथ कैसे जा सकता हूं। अभी बहुत से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। अपनी बहन को लेकर जाना था, ताकि वह अपनी बंजर पड़ी जमीन पर उगाई कर सके और अपने घर वालों का पेट भर सके।
उसे भारना से भी मिलना था और सबसे जरूरी उसे भारना को बताना था कि वाह उससे कितना प्यार करता है। उसके कानों में उसकी मां की आवाज गूंज रही थी कि जो उसे बार बार माना कर रही थी कि वाह इतने अपशगुन के बाद रत्नाल के लिए ना जाए। उसे अब अपनी मां की बात ना सुनाने का अफसोस हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने उन परियों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। उसने उन परियों से कहा कि वह उसे आज ना ले जाकर 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाएं, जिसे वह अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ले। परियों ने जीतू की यह बात मान ली और वहां से चली गई। जीतू वहां से उठा और भारी मन के साथ रत्नाल पहुंच गया। भारना को देखकर जीतू समझ नहीं पा रहा था उसे खुश होना चाहिए या दुखी। यह उसका भारना के साथ आखिरी मुलाकात थी, इसलिए उसने भारना को सब सच सच बता दिया और यह भी बता दिया कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुछ दिन रत्नाल में रुकने के बाद जीतू भारना को अलविदा कहकर जीतू अपनी बहन के साथ अपने गांव आ गया। देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का दिन भी आ गया। फसल की उगाई के लिए पूरा गांव जैसा त्योहार बना रहा था। सभी लोग तैयार थे और पंडित जी के कहने के अनुसार सबसे पहले शोभनी ने अपनी पहली उगाई की और उसके बाद जीतू ने हल्ला गाना शुरू कर दिया था। पर कुछ ही देर में अपने वादे के अनुसार परियां आई और जीतू को लेकर धरती में समा गई थी। जीतू के जाने के बाद उसके परिवार को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन जीतू ने जाने के बाद भी अपने परिवार का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। जब भी उसके परिवार पर, गांव वालों पर कोई भी मुश्किल आती तो जीतू उनकी मदद करता था और ये देखकर बागुड़ी के राजा ने जीतू को देवता का दर्जा दे दिया था और इसीलिए आज भी बागुड़ी में जीतू की याद में गाना गाया जाता है और उनकी पूजा भी होती है।